हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम है प्रतीक। हमारे साथ सुदर्शन सर भी है और साथों साथ वी हैव ऑल इंडिया रैंक 167 ऋषभ। बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम एंड आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। फर्स्ट रिएक्शन। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू सुदर्शन सर। सर फर्स्ट रिएक्शन तो अभी तक नम ही फील हो रहा है, कोई अभी तक सिंक इन नहीं की है फीलिंग। एंड बट आई एम हैप्पी दैट माय पेरेंट्स स्ट्रगल इज बेसिकली ओवर नाउ। सो आई एम हैप्पी बिकॉज दे आर आल्सो हैप्पी एंड उन्होंने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए। सो आई एम हैप्पी टू सी देम प्राउड। तो अभी तो फर्स्ट फीलिंग तो यही है। राइट, राइट। तो ये शुरू कहाँ से किया आपने, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन सर? सर, I in my till my third year in college, I was well set on getting a corporate law job and not venturing into this field. लेकिन उसके बाद फिर सर कोविड हिट किया एंड वहाँ पे मैंने देखा कि कितने सारे लोग हैं जिनको कि अपने घर में घर चलाने के लिए वहाँ पे वायरस से लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ और मेरी बैकग्राउंड भी ठीक है। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करता हूँ तो फिर कौन करेगा। And that राइट। was my क्या inspiration. बात है, वेरी नाइस। सर मतलब मुझे इसकी एक बात अभी भी याद है, मतलब अब जैसे कोविड के टाइम इन्होंने कहा है तो कई बार होता है ना कि लर्नर्स पढ़ के चले जाते हैं, मतलब राइट, राइट। रिवीजन, मतलब इससे एक सीखा जा सकता है कि लर्नर्स का ना, तो रिवीजन भाई बहुत जरूरी है। मतलब ये, मतलब क्लास में आके इसने इतना रिवीजन किया है कि मतलब मैं लर्नर्स को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुमने रिवीजन यदि नहीं किया ना तो तुम कहीं नहीं हो, मतलब इस पूरे एग्जाम में कहीं से कहीं तक। अच्छा, इनको अपन ने क्लोजली देखा है कि भाई नॉलेज अच्छा है, चीजें याद हो गई, लेकिन बहुत मेहनत करी है और मेहनत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मतलब मैं तो चैंपियन ही कहूंगा इसको आज। तो एग्जैक्टली। और फिर ये अप्स एंड डाउन्स भी रहे ना ऋषभ आपके। हाँ, अगर अटेम्प्ट की बात करेंगे लर्नर्स के साथ, आप शेयर कर पाओगे कि व्हाट व्हाट वाज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये कौन सा अटेम्प्ट Yes, है sir. आपका? सर ये सेकेंड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वाज राइट आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2022 राइट, एंड इसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था मेरा। एंड इस राइट। बार थैंकफुली विथ लक एंड एफर्ट्स ऑफ माई सेल्फ एंड मेनी अदर पीपल अब सब क्लियर हो गया इस बार। नहीं, मतलब यही बात है कि एक एक वो कमबैक वाली फीलिंग है ना कि आपने एक बार पीटी दिया और उस टाइम पे नहीं हो पाया तो मतलब डीमोटिवेटेड तो हो ही गए होंगे ना। तो हाउ हाउ यू वर एबल टू ओवरकम दैट चैलेंज? सर मोटिवेशन की कमी थी बट आई रियलाइज कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी कमी रह गई होगी बिकॉज लोग तो फिर भी करते ही हैं। तो मेरी क्या कमी रह गई थी, तो मैंने उसे देखा कि कुछ टॉपिक्स मैं छोड़ के गया हुआ था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस के नोट्स प्रॉपर नहीं बना के रखे हुए थे। इस बार मैंने वो चीज मैं मॉक टेस्ट के पीछे इतना भागने लगा था कि मैंने पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दिया था। तो इस बार मैंने वो धड़ल्ले से मॉक इस बार मैंने 4 ही 5 मॉक दिए। लेकिन पीवाईक्यूज को ऐसा कर दिया कि कोई भी अगर बताता कि कोई भी टर्म मतलब जो यूपीएससी ने कभी भी पूछा है वो कहीं बात करते हुए चाय की टपरी पे भी सुनाई देता था, तो मेरे दिमाग में आ जाता था कि इस पे तो पूछा हुआ है, इस पे ये पूछ सकता है 4 5 चीजें। तो उस वो एक डिफरेंस था सर कि मैं 24/7 फिर एग्जाम को लेके सोचने लगा। मैं जिम भी जाता था तो वहां पर भी लेक्चर्स देखता था या फिर सुदर्शन सर के स्पेशल क्लासेस में पोलिंग कर लेता था। और जिम में अगर ज्यादा म्यूजिक होता था तो मैं सबको बोलता था कि मेरा यूपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। सब लोग कर देते थे तो मैं वहां पे मस्त एक्सरसाइज करते हुए क्लास भी करते रहता था। मतलब क्या ऑलमोस्ट बात है। 1-2 साल तक आपने यूपीएससी को जिया है, हम कह सकते हैं ऐसा। ये सर आपने करना पड़ा लिव्ड है सर। यूपीएससी। सर कट ऑफ हो गया, मतलब सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ हो गया था। दोस्तों का, कॉलेज के दोस्तों को पता ही नहीं था कि कहाँ हो। 2 3 साल घर पड़ोस में जो 1 2 किलोमीटर दोस्त दूर रहते थे उन्हें भी पता नहीं था कि कहाँ है। बस ये था कि सर अपना फोकस के साथ कर रहा था बट मैं फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करता था। अभी तो मेंस के बाद थोड़ा लेट गो कर दिया हूँ बट बीच बीच में तो ठीक हो गई थी सिचुएशन। राइट। हम्म। ऋषभ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि लर्नर को आप क्या कहना चाहोगे, मतलब क्योंकि एक ये दिन था कल का रिजल्ट जिसने बिल्कुल आपको अलग कर दिया जी लर्नर की उससे, पर उसके पहले तक तो आप बिल्कुल उनके साथ ही थे। जी सर। तो क्या आप एक दो बातें बताओगे कि यार ये तो मत करना प्रिपरेशन में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, तुम्हारे अनुभव? सर सबसे पहली बात कि
सबसे पहली बात मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा, एक जो कि जनरल लर्नर्स के लिए, और दूसरा क्योंकि मैं अनअकैडमी से भी जुड़ा हुआ था, तो अनअकैडमी के लर्नर्स के लिए जो एक स्पेसिफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा कि लोग बस मैंने देखा कि ज्यादातर लोग पढ़ाई करने लग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। तो जो हम अपनी क्लासेस में जो बात करते थे कि एविडेंस बेस्ड कुछ स्टडी टेक्निक्स है, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन एंड इंटरलीविंग, इन्हें यूज करना है। तो मैं उनके बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, और फिर उनको मैं अपने स्टडीज में इंकलकेट करने लगा। मैंने एक रिवीजन का शेड्यूल बना लिया था नोशन पे, जिसपे कि मुझे वो स्पेस रेपिटेशन से एट इरेगुलर इंटरवल्स बताता था कि आज ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये टॉपिक रिवाइज करना है। तो फिर मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ता था कि मुझे रिवाइज क्या करना है। मैं सुबह उठता था और मैं वो अपना डेटाबेस देख लेता था कि आज इतने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। तो वो जो एक पीछे बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि इतना कुछ छूट जाता है, क्या कुछ रह जाता है, तो वो मेरा कभी नहीं रहता था, बिकॉज सारी सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते रह जाते थे। वो मैंने कुछ चीजें की। और फिर जैसे आप बोलते हैं कि याद करने के लिए एक्टिव रिकॉल, खाली एक शीट लेकर उस पर स्क्रिबल करनी है पॉइंट्स और तब देखना है अपने, मतलब एक बार सर मैं यही सोचा कि 10 बार एक बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, उसको एक बार पढ़ के याद कर लो, उसको 10 बार हाँ। याद करो। 10 बार बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़े जा रहे हैं, उसमें बस अलग अलग रंग बना रहे हैं। तो वो मैंने नहीं सही की। बात। मैंने मैप वैप कुछ नहीं लगा, मैं सोचा कि मैप जो दीवार पे लगाऊंगा उससे अच्छा मैप दिमाग में रखूं। राइट। सही बात। तो इसमें जो एक्टिव रिवीजन की टेक्निक, इसमें आपने नोट्स के ऊपर फोकस किया था कि नहीं किया था? नोट्स के ऊपर तो किया था सर। फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी तैयारी बहुत बिखरी हुई थी। राइट। मेरे पास वो माइक्रो नोट्स नहीं थे, क्योंकि जैसे आप तो सर हिस्ट्री कल्चर पढ़ाते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा कितना क्लास नोट्स कितना ज्यादा हो जाता है, और अगर आपकी स्लाइड्स भी करें कितना ज्यादा। तो वो मतलब मैं जब पिछले साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्रीलिम्स के एक वीक पहले, मतलब 20-30 डॉक्यूमेंट्स में मेरा फैला हुआ था पूरी तैयारी। वो सब कवर करने में मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था कि इतना कुछ छूट गया रिवाइज करना। तो इस बार मैंने सोचा कि प्रीलिम्स के लिए ऐसे नोट्स होने चाहिए जो कि एक सब्जेक्ट को मैं एक दिन में रिवाइज कर लूँ। और मैंने जैसे आपकी स्लाइड्स ली, आपकी स्लाइड्स को मैंने लिया और उसको मैं पढ़ता गया, तो जैसे जैसे मेरे लिए इजी होता गया, मैं क्वेश्चंस बनाते गया, तो मैं उसको छोटा करते गया। मुझे सारे फैक्ट्स नहीं चाहिए उसमें से, राइट। मुझे याद है वो मैं क्यों रखूं। तो वैसे राइट। करते करते वो एंड में मेरी हिस्ट्री कल्चर की सर 300-350 पेज का एक रिंग फाइलर हो गया था, रिंग फाइल हो गई थी। उसमें मैंने सर उसको मैंने पढ़ा। ऐसे ही मेरी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की तो सुदर्शन सर क्लास में ही बनवा देते, तो वही तो उसके तो मैंने कुछ नोट्स फिर बनाए भी नहीं क्लास में जो थे। राइट। मृणाल सर का भी सर थोड़ा बल्की हो जाता है, तो उसका जो इंडेक्स उनका रहता है, उनका इंडेक्स काफी डिस्क्रिप्टिव रहता है, उस पर मैंने छोटे छोटे स्क्रिबल कर लिए थे पॉइंट्स कि मैं उसी से रिवाइज कर लूंगा। ये सोल्यूशन देखो इसका, मतलब लोग प्रॉब्लम पे हाँ, ज्यादा जाते हैं, इसने हल निकाला है इस चीज इन्होंने हल निकाल दिया, और अल्टीमेटली यही है ना कि जो आपको रिटेन हो रहा है माइंड में, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जी जितना सर। याद रखना है उसको ही लिखो जी अल्टीमेटली सर। तो। और सर इसका बहुत सबसे बड़ा फायदा मुझे मेंस में हुआ, मुझे लगता है, क्योंकि मेंस में भी मैंने इसी के ऊपर फोकस किया कि मेरे पास ऐसे नोट्स रहे जो कि घर से एग्जाम हॉल तक जाने के लिए जाने में पेपर रिवाइज हो जाए, और फिर जो 2 घंटा ब्रेक होता है उसमें 1 घंटा जो टाइम मिले उसमें पेपर रिवाइज हो जाए। तो राइट। पूरा का पूरा मेरा नोट जितना 2 साल में पढ़ा था वो रिवाइज हो जाता था उतनी देर में। और मैं बाकी बहुत लोगों को देखता था कि वो कोचिंग के मॉडल आंसर्स रिवाइज कर रहे हैं, उससे वो पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम से जस्ट पहले। तो मुझे लगा कि इससे दो चीजें होती है सर की, खास करके प्रीलिम्स को लेके, कि पहले तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की है, वो सब मैंने एक बटोर समेट कर एक हफ्ते में पढ़ लिया है, इतना कुछ मैंने पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज होती है कि अगर उसके बाद भी आपसे सवाल नहीं बनता है, तो आपको रियलाइज होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी मुझसे ये सवाल नहीं बन रहा है, मतलब ये मुश्किल सवाल है। तो फिर राइट। आप उस हिसाब से उसको फिर उसमें अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट चेंज कर सकते हो। हाँ, मतलब कौन सा अटेम्प्ट करना, कौन सा जी नहीं सर। करना, वो भी समझ में आ ही जाता है जी सर। इंटरेस्टिंगली। और ये जो तैयारी, इसमें एक सीसेट का बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके लिए प्रॉब्लम रहा है सीसेट? सर सीसैट, फॉर्चुनेटली सर मैं एनटीएससी के समय तो ये सब सिलेबस में था, और फिर मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया तो उसमें क्लैट में भी ये सिमिलर चीजें पूछी गई थी, तो मैंने उस समय 2 बार पढ़ा था। तो इस बार तो सीसैट के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बनाया था पिछले 5 साल के, उसमें मुझे आराम से बिना किसी तैयारी के 90s 100s में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों उसकी उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें टाइम बचा के और जीएस में अपना टाइम लगाऊं। राइट। राइट। तो इसीलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ उससे ज्यादा। राइट। और तो ऑप्शनल मतलब कितना समय देते थे आप ऑप्शनल का, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर साल में टाइम ले लिया था या हर दिन कुछ इंक्लूड करा था? सर हर दिन सर ऑप्शनल में तो मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनल था मेरा, तो उसमें तो आ, 8
8 7 महीने लग जाते ही हैं अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि सिलेबस ही मतलब देखने से लगता है कि छोटा है, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू करिए तो फिर तो वो लंबा होते जाता है। तो वो साथ ही साथ चलती थी। तो मैं जैसे जीएस में जैसे आपकी क्लास कर लिया, तो आपकी क्लास के बाद कुछ खुद से घर पे जाके पढ़ना नहीं है, बस उसको रिवाइज करना है। उसी में क्लास ही में हम लोग सारी डिस्कशंस कर लेते थे। उसके बाद फिर मैं घर जाता था और पढ़ लेता था। तो वो जो मेरा एक्चुअल पढ़ाई का समय था वो और उसके अलावा ऑप्शनल की मैं वंशी कृष्णा सर से अन अकेडमी पर ही ये लेता था, उसी में सब्सक्राइब किया होता। तो उनकी क्लासेस में रोज होती थी, तो रोज करता था वो 2 घंटे। तो एक राइट। पैरेलल की, जैसे मृणाल सर बोलते हैं ना, एक ऑप्शनल की पैरेलल धारा बहती रही है मेरे प्रिपरेशन में। हाँ, वो सबकॉन्शियसली होना चाहिए ऑप्शनल पीछे थ्रू आउट द सही ईयर, बात। सर, तो और हैमरिंग। ऑप्शनल ऑप्शनल के सर नोट्स रेडी हो जाते हैं ना अगर फाइनल प्रीलिम से पहले, तो फिर प्रीलिम्स देने में कॉन्फिडेंस भी आता है, लगता है कि अब मौका तो मिले मेंस लिखने का, कि बस इसको रट के और लिख देना है। हाँ राइट, फिर 2.5 महीने में रिवीजन ही करना है ऑप्शनल जी के सर। लिए। राइट राइट राइट, इंटरेस्टिंगली। एक आध लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना हाँ। चाहेंगे, हाउ इज बिन द जर्नी विद द ऑनलाइन लर्निंग? मतलब आपने तो थ्रू आउट हमारे साथ ही जुड़े रहे हो, तो वो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन से आपने किया है बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से भी, राइट? जी सर। सर, तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की सर जो सबसे बड़ी खूबी है, मुझे लगता है वही एक मेजर पिटफॉल भी बन सकता है, कि यहाँ पे चॉइस बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब एक मैंने देखा कि हम लोग मतलब कोर्सेज जब स्टार्ट करते थे, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और लास्ट लास्ट की क्लास तक जो आप बोलते हैं प्रतीक सर, इन मीन 3.5 लोग आते थे बस। तो हाँ हम हाँ, लोग। पर वही है, वो आपकी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रही है, तो हाँ सर, वही और वही। वही है। ये भी है ना कि पीपल मोस्ट पीपल लुक फॉर द नेक्स्ट न्यू थिंग। उनको वो डोपामीन हिट हम लोग के ब्रेन को हमेशा चाहिए रहता है ना सर। तो राइट। पढ़ाई से तो मिलता नहीं है। और फिर एक और चीज है कि इतना वहाँ पे चॉइस है, तो आपको मतलब एजुकेटर में भी आपको सही गाइडेंस कहाँ से मिल रही है वो देखना होगा। तो इसमें मैं एक कहना चाहूंगा, एक डेनिंग क्रूगर हाइपोथेसिस है। वो कहता है, एक सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, वो कहता है कि जो लोग किसी टॉपिक के बारे में, जो लोग किसी चीज में एक्सपर्ट कम होते हैं, वो लोग उस अपने बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो कर। और जिनकी जितनी एक्सपर्टीज हो, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जिनकी एक्सपर्टीज ज्यादा हो जाती है, वो बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वो कितना फैला हुआ है, उसमें ओपिनियंस कितने ज्यादा ये होते हैं। तो वो भी एक अब जो स्टूडेंट है सर, लर्नर है, उसको भी अपने तरफ से भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखा के और पकड़ के चीजें चलनी पड़ेंगी। नहीं, वेरी सही बात। इंटरेस्टिंगली सब बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। आप जाते जाते पार्टिंग टिप देना चाहोगे जो इस बार 2024 के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए? सर, 2024 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो जो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए आई थिंक 4 5 थिंग्स, जिसको आपकी अगर अभी से भी अगर आप कर लोगे, तो आपके प्रीलिम्स के स्कोर में तो काफी इजाफा हो जाएगा, और उसके बाद तो क्वालिटी एनरिचमेंट में आपको मेंस के लिए तैयार कर ही दिया जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले तो आप अपने जो आपके नोट्स अभी तक बन गए हैं, या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आप उससे इधर उधर मत भागिए। अब उसी को कंसोलिडेट करके उसको याद करने की कोशिश करिए। उतना समय नहीं है नई चीजों के पीछे भागने का। अभी बहुत सारा मार्केट में मटेरियल डंप होने वाला है, तो उससे थोड़ा अभी सही बच के बात। रहना है। और दूसरा कि पीवाई क्यूज के मैं तो सजेस्ट करूंगा हर किसी को कि हिस्ट्री और कल्चर के 1979 से, बिकॉज डायरेक्ट 1980s के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के 2011 से जो क्वेश्चंस हैं और उनके ऑप्शंस हैं, उनके नोट्स बना के उनका हम्म। मल्टीपल रिवीजन करना होगा, बिकॉज आज का ऑप्शन कल का सवाल, आज का सवाल कल का स्टेटमेंट बन के आता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पेपर में। तो वो एक बिल्कुल करना सही होगा। और बात। दूसरा सर कि अपने फिजिकल हेल्थ, बिकॉज हेल्दी माइंड माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। सो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने से भी काम रह सकते हैं आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आप पेपर में जो शॉक मिलने वाला है प्रीलिम्स में, उसको आप अच्छे से थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, और इनिशियली आप ब्लंडर्स नहीं करेंगे फिर। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं सर, इसी को बस अप्लाई करना है। जी जी, वेरी वेरी इंसाइटफुल टिप्स आपने दिया है, खास करके मैनेजमेंट कैसे करना है। सुदर्शन सर, आप पार्टिंग कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? बस यही मतलब जैसे पता लगा मुझे कि ऋषभ भाई फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, तो मेरा बस मानना था कि भाई एक बार ये लर्नर के बीच जरूर आए। क्योंकि राइट। ज्यादा भले ही नहीं है कमेंट में एक्टिव रहे होंगे, पर लर्नर्स को पता है कि हमारे साथ कोई एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आज सिलेक्ट हो गए हैं। अभी 2 3 दिन राइट। से काफी चर्चा हो रही है क्लास में हाँ, आपकी। क्लास में चर्चा भी हो तो रही है। ऋषभ भाई इज लव, ऐसा मतलब डायरेक्ट आजकल चल रहा है एकदम।
सो अच्छा है यार, मतलब आपने लर्नर सेंट्रिक बातें करी, आखिरी की बात बहुत अच्छी करी। तो देखो हमारा तो, मैं तो सर और हम तो बताते रहेंगे, तो हमारा मेन उद्देश्य था कि लर्नर आपसे भी थोड़ा सुने। तो ये वीडियो का मेन उद्देश्य यही था। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने जो जिस उद्देश्य से इस प्रिपरेशन या इस एग्जाम को निकाला है, वो उद्देश्य आपका सफल होगा। अच्छा काम करो, बस यही शुभकामनाएं हैं। और थैंक यू स्टे सर, कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको ऋषभ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द लर्नर्स एज वेल। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट।